बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपको अपने चैनल बेबो मेडिकोज में वेलकम करती हूँ। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ब्लीडिंग पे है। ब्लीडिंग यानी खून बहना। खून बहने की वजूहात जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। कोई आपको खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो सकता है, घर में काम करते हुए आपको कोई नाइफ लग सकती है, कोई शीशे का टुकड़ा आपको लग सकता है, कोई आप पैदल चल रहे हैं, कोई आपकी पाँव में कोई ऐसी चीज़ धंस जाती है, कोई पत्थर जो है उसकी नोक लग जाती है, या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपका खून बह सकता है, तो वो ब्लीडिंग कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि ब्लीडिंग होती कैसे है और क्या वजूहात हो सकती हैं और इसको रोकने के जो तरीके हैं और किस तरह हम उसे घर पर रोक सकते हैं, अब वो आपको मैं गाइड करूँगी। व्हाट इज़ ब्लीडिंग? ब्लीडिंग नोन एज हेमरेजिंग। ब्लीडिंग को हेमरेजिंग भी कहा जाता है। मेडिकल टर्म में हेमरेज यूज़ करते हैं कि ब्लीडिंग जो आपको हो रही है, आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है, उसको हेमरेज कहा जाता है। ऑफन अकर्स, अचानक जो हो जाती है, किस वजह से होती है? आफ्टर एन इंजरी, किसी चोट लगने की सूरत में। एडिशनली इट कैन बी द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज़, या किसी बीमारी की वजह से, जिस तरह समटाइम्स डेंगू फीवर हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। तो बेसिकली जो अल्लाह ताला की तरफ से प्लेटलेट्स का काम है वो हमारे बॉडी में जो खून को जमा के रखते हैं, खून की ब्लीडिंग नहीं हो पाए ना। तो अगर वो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं तो नाक या मुंह से खून निकलने की भी रीज़न हो सकती है इस वजह से, क्योंकि वो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, तो उसको भी ब्लीडिंग ही कहा जाएगा। ब्लीडिंग अकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स बिकम्स डैमेज। ब्लीडिंग जब होती है तब क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ब्लीडिंग इंजरीज कैन हैपन ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल ब्लीडिंग यानी जो ब्लीडिंग है उसकी जो इंजरीज हैं वो हमारी बॉडी के आउटसाइड पे भी हो सकती हैं। आउटसाइड पे वो इंजरीज होंगी जैसे हमें चोट लग जाएगी, या कोई छुरी लग जाती है, कोई कप लग जाएगा, या कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में कोई लोहे की चीज़ हमें लग जाती है। और इनसाइड द बॉडी इंटरनल ब्लीडिंग, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई सवेयर किस्म की इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से कोई इंटरनल हमारा जो ऑर्गन है उसको हिट हो जाए तो वो इंटरनल ब्लीडिंग कहलाएगी। अब हमने फाइंड करना है कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो किस तरह की है, क्योंकि सब जो ब्लीडिंग्स हैं वो सेम नहीं होती हैं। अगर किसी पेशेंट को या किसी ऐसे बंदे को चोट लग जाए तो किसी का खून कम बहता है तो किसी का खून ज़्यादा बहता है, तो उसमें भी उसको कैटेगरी होती है उसकी कि किस वजह से उसका खून बह रहा है, यानी उसको जो चोट लगी है उसने उसकी कौन सी आर्टरी, वेन या कैपिलरीज को डैमेज किया है। तो अगर घर पर अगर हमें कोई छुरी लग जाती है, समटाइम्स कोई माइनर सा कट लग जाता है हमारी फिंगर पे, तो उसमें से माइनर सी ब्लीडिंग होती है और फिर वो रुक जाती है। तो मींस कि उसने जो कट लग गया उसने हमारी जो वेन्स हैं उसे बहुत माइनर सा डैमेज किया और वो खुद ब खुद प्लेटलेट्स की मदद से दोबारा से वो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो गई है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं ताकि आपको कोई आइडिया हो जाए कि ब्लीडिंग्स जो हैं हमें कैसे पता चल सकेगा कि हमारी कौन सी आर्टरी है या कौन सी ऐसी चीज़ डैमेज हुई है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो 3 किस्म की ब्लीडिंग होती है। आर्टेरियल होती है जिसमें बहुत ज़्यादा खून बहता है, फव्वारे की शक्ल में होता है। और आर्टेरियल ब्लीडिंग यूजुअली ब्राइट रेड इन कलर, यानी आर्टेरियल जो है उसका जो कलर होगा वो ब्राइट रेड होगा, बिल्कुल रेड होगा। रैपिड एंड प्रोफ्यूज स्पर्टिंग विद एवरी हार्ट बीट, के जैसे जैसे हमारा जो हार्ट बीट करेगा वैसे वैसे उसमें से फव्वारे की तरह खून निकलेगा, क्योंकि वो जो ब्लड सप्लाई आ रही है उसकी तरफ से, आर्टरीज की तरफ से, वो वैसे वैसे उसमें फव्वारे, यानी वो उसमें जो एक पल्स क्रिएट होती है उसके थ्रू वो ब्लीडिंग भी होगी। वीनस ब्लीडिंग डार्क रेड मैरून इन कलर, स्टेडी एंड कैन बी प्रोफ्यूज। जो वीनस ब्लीडिंग है वो आर्टेरियल से उसका जो लेवल होता है वो कम होता है और इसका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है या मैरून हो सकता है। थर्ड पे है जी कैपिलरी ब्लीडिंग, स्लो ओजिंग ब्लीड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड लो प्रेशर। जो कैपिलरीज हैं उसमें जो खून का बहाव होता है, जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो जिसकी
की वजह से उसमें जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और ऊजिंग यानी उसमें वो जिस तरह रिस रहा होता है, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप कोई एक माइनर सा ड्रॉप है, तो वो हमारी कैपिलरी की ब्लीडिंग होगी। यानी अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो मीन्स के कोई आर्टरी डैमेज हुई है, और अगर उससे थोड़ा सा कम होगी तो यानी कि हमारी कोई वेन की ब्लीडिंग है ये, और अगर उससे भी माइनर है तो यानी कोई कैपिलरीज की ब्लीडिंग है। और लास्ट वन है जी हेमरेज। जर्नल डेफिनेशन है हेमरेज जो ब्लड है, सवेयर ब्लीडिंग एनीवेयर, यानी वो ब्लीडिंग कहीं भी हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है, तो वो क्या है, हेमरेज कहलाता है। ये स्लाइड में आपको फील हो रहा होगा द टाइप ऑफ ब्लीडिंग। आर्टीरियल में एक प्रॉपर जो है उसका फवारा सा बन रहा है ब्लड का, क्योंकि वो आर्टरी की ब्लीडिंग है। वीनस जो है उस पर जो ब्लड है वो आर्टरी की निस्बत कम उसका जो है बहाव है, और जो कैपिलरीज है उसमें बिल्कुल माइनर्स है, यानी उसमें ओजिज हो रहा है। और ये सेकंड जो स्लाइड है इसमें देखिएगा कैपिलरी जो है स्लो एंड ओजिंग। कैपिलरी में स्लो ब्लड और का प्रेशर होता है, इजीली कंट्रोल, आप इजीली उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप कोई माइनर सा सनी प्लास अगर यूज़ कर लें, या माइनर सी कोई आप वक्ती तौर के लिए कोई एक उस पर बैंडेज माइनर सी गॉज रख के उसको रैप कर लेंगे तो वो आराम से स्टॉप हो जाएगी, और वो आपको बाद में इशू नहीं होगा। अब जो वीनस है उसको क्या है जी, स्टेडी फ्लो, यानी जो उसका फ्लो है वो एक नॉर्मल रेंज में होगा, ईजियर टू कंट्रोल, आप इसको भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। लो प्रेशर सिस्टम, इसमें भी जो है जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो स्लो होता है। आर्टीरियल जो है रैपिड और परफ्यूज है, यानी इसमें जो आपका प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको जो सर्कल बना हुआ है इससे आपको फील हो रहा होगा कि इसमें जो ब्लड है उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, स्पर्टिंग विद हार्ट बीट, यानी जैसे जैसे हमारी हार्ट बीट होगी वैसे वैसे उसका जो ब्लड फ्लो है वो वैसे वैसे ज़्यादा होगा। मोस्ट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, यानी इसको जो कंट्रोल करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब अगर हमें खुदा न खास्ता ऐसी कोई चोट लग जाती है तो एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या करना है और किस तरह इसको हमने मैनेज करना है, बैंडेज करनी है। उसके जो तरीके हैं वो आपको बताती हूँ। मेथड टू कंट्रोल ब्लीडिंग, देयर आर 4 मेथड्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी इसके जो मेथड है उसके 4 तरीके हैं जिस तरह हम उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रेशर है, यानी जैसे ही जो ज़ख़म है आपने देखा है आपको कोई आइडिया हो जाएगा देख के ज़ख़म की उसकी जो ब्लीडिंग है वो कितनी ज़्यादा है। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो मीन्स के वो आर्टरी डैमेज हुई है, अगर वो थोड़ा कम है तो यानी वेन्स का है, और अगर बिल्कुल माइनर है तो यानी वो कैपिलरीज डैमेज हुई हैं। लेकिन आपने सबसे पहले उसको अपने हैंड्स पे ग्लव्स पहन के, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आपने ऐसे पेशेंट को या किसी ऐसे बंदे को जो आपका फैमिली मेम्बर है तो उसके जो बॉडी है उसके ऊपर किसी कोई भी कपड़ा, लाजमी नहीं है कि आपके पास गॉज मौजूद हो, आप उसको कोई भी सूती कपड़ा जो आपको लगे कि ये साफ़ है उससे डायरेक्ट प्रेशर दे के दबाएँ, प्रॉपर उसको दबाएँ ताकि जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो सके, और फिर जो आपके दिल की सतह से ऊपर उसको कर दें। यानी अगर आपके हैंड पे अगर आपको चोट लगी है, ये आपको कलाई पे चोट लगी है या हैंड पे चोट लगी है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो डायरेक्ट प्रेशर देके उसको दिल की सतह से ऊपर कर दें कि उसका जो ब्लड का फ्लो है वो उस पर कम आए। इनडायरेक्ट प्रेशर को कहा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और आपसे वो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो आप उसको, एक तो आप जो आपको चोट लगी है वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, और सेकंड वन है जो पीछे से उसका प्रेशर आ रहा है, यानी कौन सी आर्टरी से उसका जो प्रेशर आ रहा है, यानी अगर बाजू में है तो उसको ब्रेकियल आर्टरी पे उसका प्रेशर पॉइंट होगा, और अगर आपको टांग में कोई चोट लगी है तो उसका फेमोरल आर्टरी जो है वो उसका प्रेशर पॉइंट है, तो आप उसको अगर दबाएंगे तो जो उसकी ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो होगी और जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो सकती है। द यूज़ ऑफ अ टॉर्निकेट, यानी कस के किसी आपके जिस्म के अज़ा को बांध कर तो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको रोकना। तो ये जो लास्ट वन है ये बहुत रेयर चांसेस में होता है, जब खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा आपको चोट लग जाती है और आपका खून बह रहा है, तो ये लास्ट वन जो ऑप्शन है आपने इसको स्किप कर देना है, कभी भी घर पे ऐसी चीज़ को नहीं करना है। जो 3 पहले वाले पोर्शंस हैं, डायरेक्ट प्रेशर है, एलिवेशन है और इनडायरेक्ट प्रेशर, और जो हो घर पे आप इसकी बैंडेज कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रेशर कर सकते हैं, एलिवेशन कर सकते हैं, इनडायरेक्ट प्रेशर और बैंडेज। इंशाल्लाह मैं आपको कल की वीडियो में बैंडेज करने का प्रॉपर तरीका सिखाऊंगी। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं।
डोंट अप्लाई अ टोनिकेट टू कंट्रोल ब्लीडिंग एक्सेप्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट। यानी अगर आपने टोनिकेट यानी खून को बहने के लिए अगर आपने टोनिकेट यानी कस के कोई चीज़ बांधनी है तो वो आपका जो लास्ट रिजॉर्ट होगा तो ही आपने उसको जिस्म के अज़ा को बांधना है, अदरवाइज़ आपने इस तरह का नई तरीका इख्तियार करना। पीक एट अ वुंड टू सी इफ़ द ब्लीडिंग इज स्टॉप। आपने उसको चेक करना है कि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हुई है या नहीं। प्रोब अ वुंड और पुल आउट एनी embedded object from a wound. This will usually cause more bleeding and harm. अगर बॉडी में कोई ऐसी चीज़ धंस जाती है यानी एक ऐसी चीज़ कोई नाइफ है या कोई सरिया या कोई और ऐसी चीज़, हमारे जो मेल हैं वो अक्सर मुख्तलिफ टेक्सटाइल्स में काम करते हैं जिसमें ग्राइंडर्स वो यूज़ करते हैं, तो समटाइम्स ऐसे होता है जो ग्राइंडर्स की वो ब्लेड्स होते हैं वो कट के उनकी बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो इम्प्लेड ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं इम्प्लेड ऑब्जेक्ट, जो कि हमारी बॉडी में धंस जाता है। फीमेल्स के लिए कोई ऐसी नाइफ हो सकती है जो उनकी बॉडी में इंसर्ट हो जाए। तो ऐसी चीज़ों में आपने कभी भी उस चीज़ को बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और मे भी वो आपसे कंट्रोल ही ना हो पाए और वो उस इंसान के लिए जिसकी आप हेल्प करना चाह रहे हैं उसके लिए जानलेवा साबित हो जाए। रिमूविंग अ ड्रेसिंग इफ़ इट बिकम्स सॉक्ड विद ब्लड, इंस्टेड ऐड अ न्यू वन ऑन टॉप। अगर एक ऐसा वुंड जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अगर आप उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए उसको बैंडेज कर रहे हैं और ड्यूरिंग द बैंडेज आपको ये फील हो रहा है कि जो आप बैंडेज कर रहे हैं वो लगातार भीग रही है ब्लड से, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि उसको मैं खोल दूं और दोबारा से उस पर नई जो है बैंडेज करूं और चेक करूं कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। आपने उसके ऊपर ही और गॉज रख के उसको और बैंडेज करते जाना है। तो उसको जो है वो बल्कि ड्रेसिंग कहा जाता है जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ होती है। ट्राई टू क्लीन अ लार्ज वुंड, दिस कैन कॉज हैवियर ब्लीडिंग। कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपने ज़ख़म को साफ़ करने में उस इंसान का ब्लड लॉस नहीं करवाना है, क्योंकि आप एक पैरामेडिक नहीं है, आपको कंफर्म नहीं है कि वो ब्लीडिंग कौन सी है। तो आपने जो है उसको साफ़ करने की बजाय उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करें ताकि जो है उसको ब्लड लॉस ना हो और उसके जो वाइटल्स हैं वो मेंटेन रहें। आपका काम है कि आप उसको सिर्फ उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करें, ना कि आप उसके ज़ख़म को साफ़ करना शुरू हो जाएँ। ट्राई टू क्लीन अ वुंड आफ्टर यू गेट द ब्लीडिंग अंडर कंट्रोल। और उस टाइम पे आप उस जो ज़ख़म है उसको साफ़ करने की कोशिश करें जिस टाइम पे उसकी जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल हो चुकी हो, यानी वो रुक चुकी हो। गेट मेडिकल हेल्प, या फिर आपके पास कोई ऐसी मेडिकल की हेल्प आ जाए जो कि प्रॉपर एक ट्रेनर हो या फिर डॉक्टर हो जो कि उसको मेंटेन कर सके उसकी बॉडी के जो वाइटल्स हैं और उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सके स्टिचिंग के थ्रू या किसी और तरीके से। तो आपने तब उसको साफ़ करने की कोशिश करनी है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी लाइक किया करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।